हेलो माय डियर, टुडेस क्लास इज ऑन एपी। ये सेकंड क्लास है एपी के लिए, ठीक ना। इससे पहले हमने पीवाईक्यू भी किया है और सारी चीजें भी बताया है, लेकिन आज जो मैं क्लास कराने वाला हूँ, ठीक ना, एग्जाम पर्पज से बेहद खास है, क्योंकि आप हो ही इतने खास, कोई न रह पाए दिल के पास। इधर इधर ये वाली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी। किस तरह से एपी में टर्म को सिलेक्ट करते हैं, ठीक ना। अगर आपको ऑड टर्म सेलेक्ट करनी हो, कितनी ऑड, ऑड टर्म में जैसे थ्री टर्म इन एपी, इस तरह की चीजें जब भी आपको सेलेक्ट करना होगा तो बीच में लिखोगे अल्फा। क्या लिखोगे? अल्फा। ठीक है? लिखने के लिए आप दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हो, तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ठीक, मान लो हमने ए यूज कर लिया, तो इसके एक आगे वाले टर्म होगा ए प्लस डी, एक पीछे वाले टर्म होगा ए माइनस का डी। इस तरह से कितने टर्म हुआ? थ्री टर्म इन एन एपी। ठीक है। अगर आपको फाइव टर्म इन एनएपी करना होगा तो फाइव टर्म इन एपी लिखने का तरीका सीखिए, ठीक ना। सबसे पहले आप मिडिल वाले लिखोगे ए, ठीक ना। इसके आगे लिखोगे ए प्लस डी, इसके पीछे लिखोगे ए माइनस डी। हर बार एकदम साथ में लिखना है। कैसे लिखना है? साथ में, ठीक है। ए प्लस डी है ना, तो यहां लिखोगे टू डी, यहां लिखोगे ए माइनस का टू डी। थ्री टर्मिनल एपी, फाइव टर्मिनल एपी, इस तरह से ये चीजें है। अब देखते हैं इवेंट टर्मिनल एपी। ये वाले ध्यान रखना, इवेंट टर्म। इवेंट टर्म जैसे टू टर्म इन एन एपी, टू टर्म अगर आपको सिलेक्ट करना होगा, टू टर्म, ठीक है। तो एक लिखोगे ए प्लस डी, दूसरा लिखोगे ए माइनस डी। इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है? टू डी का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है जी? बोलोगे सर जी ये तो टू डी का डिफरेंस है। अगर आपको फोर टर्म इन एनएपी करना हो, कितना? फोर टर्म, तो पहला तो लिखना है ए, ए प्लस डी इस तरफ से, और ए माइनस डी इधर, ठीक है। ए प्लस टू डी, और इधर लिखना है ए माइनस का टू डी, ठीक है ना। ये कितना हो गया? फोर टर्मिनल एपी, ठीक है। टू फोर सिक्स, सिक्स टर्म। बोलोगे सर ये एग्जाम में पूछा है क्या? इस पे बेस्ट पीवाई के क्वेश्चंस आपका है, ठीक है। तो याद कितना रखोगे? जब भी लिखना है तो ए प्लस डी और ए माइनस डी लिख लिए। अब इसको एक आगे कीजिए, एक पीछे कीजिए, दो दो का कॉमन डिफरेंस है, तो ए प्लस टू डी इधर, ए माइनस टू डी इधर, ठीक है ना। फिर आगे कितना होगा? बोलोगे सर जी ए प्लस फोर डी, और इधर ए माइनस का फोर डी। इस तरह से आपने देखा, कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, गलत तो हमने लिख दिया है, ठीक ना। क्या गलत लिख दिया? यहाँ पे टू डी का कॉमन डिफरेंस है ना, तो यहाँ डी के बाद कितना होगा? थ्री डी। इधर कितना होगा? ए माइनस थ्री डी।
2D का कॉमन डिफरेंस है ना, तो डी 3D ऐसे कर, यहां देख सकते हैं हम, और यहाँ A+3D, और इधर हो जाएगा A-3D। ठीक है, इसके आगे वाले टर्म आप देखोगे A+5D, और ये कितना देखोगे A-5D। ठीक है, इस तरह से अपने को टर्म सेलेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है ना, सेलेक्ट कर लोगे टर्म, 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑफ टर्म आपको काम आएगा। ठीक है ना, कौन सा बनाए। एक टाइप क्वेश्चन है जो अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में, तो वो पर। ठीक ना, किसी भी ट्रायंगल में, ठीक ना, इस तरह से कोई एक ट्रायंगल है। ठीक ना, इस तरह से कोई एक ट्रायंगल है। ठीक ना, इसका ऑल 3 एंगल्स एंगल्स आर इन एपी, सभी एंगल कैसा है एपी में। देन लीस्ट एंगल इज, जो सबसे कम एंगल होगा, लिस्ट नहीं, देन इट्स वन एंगल, देन इट्स वन एंगल मस्ट बी 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। बनाए थे इन क्वेश्चन को। वेलकम है आपकी आगमन पे।
आंसर आंसर दीजिए प्रभु, आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। अगर तीन एंगल एपी में है तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। एक है ए, तो बोलोगे सर जी एक आगे कर दीजिए एक पीछे कर दीजिए। इन तीनों को जब आपस में करोगे ऐड, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पे 180 आना चाहिए। 3a = 180, ए इक्वल टू कितना, 60। यानी एक एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक। ये देखो तो क्वेश्चन जरा। एक यार बूंदी तो ऑनलाइन क्लास ले रही इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। नहीं दे पा रहे आंसर। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर दो, गजब आंसर। देखो, पूरे राइट एंगल ट्रायंगल परिवार में एक ही ट्रिपलेट ऐसा है। हाँ बिल्कुल, एक ही ट्रिपलेट ऐसा है, ठीक है, जो एपी में है 3 4 5। इसीलिए हमने इसको बोलता है सबसे प्यारा सबसे दुलारा एपी, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट भी है, ठीक ना। रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, तो 3:5, तो ये वाली आंसर। ठीक है, ट्रिपलेट सबको याद होगा, यही एक एपी में है जो कि कैसा है, ट्रिपलेट। एक और स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना, उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टू गिवन टर्म। ठीक ना, रिलेशन बिटवीन टू गिवन टर्म, ये क्या होता है सर, मैं भी बताता है, ठीक ना। अगर आपका पी टर्म कितना है, क्यू, ठीक ना, इफ पी टर्म ये कितना है जी, ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, एंड क्यू टर्म इक्वल टू पी, ठीक ना, देन देन अब आपको अगर कोई एक टर्म पूछ ले, जैसे nth टर्म पूछ ले या r टर्म पूछ ले, देन nth टर्म, nth टर्म अगर पूछ ले, तो p प्लस q को ऐड कर लेंगे, ठीक ना। p प्लस q को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इसमें से n को माइनस कर लेंगे, ठीक ना। ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से बताता हूं। इफ फिफ्थ टर्म of an AP is 7 and seventh term of an AP is 5, ठीक, then find find
टेंथ टर्म, देन फाइंड टेंथ टर्म। ए बी सी डी, 0 1 3 2। देखो पहचानिए, पी वाले और ये 7 वाले कितना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। पी वाले क्यू है, क्यू वाले पी। तो आपको टेंथ टर्म तो निकालना है। एक दूसरे का आईना है। बिल्कुल, आईना झूठे हैं सच्ची तस्वीरें। इधर 7 + 5 को करेंगे ऐड, और जो टर्म अपने को निकालना है उसको करेंगे माइनस। ये कितना हो जाएगा, 2। 12 - 10 यानी कितना, 2। आपके एग्जाम में ऐसे लिखा रहता है, देखो, इफ टी इज एंड टी इज 1012, देन फाइंड टी 2025। इन क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि ये विशेष टाइप का क्वेश्चन है, विशेष टाइप का। फिफ्थ टर्म, हमने फिफ्थ टर्म को T5 भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। देखो, टी 2012, ये कितना है, इस तरह से, और ये वाली टर्म कितना है, एक दूसरे का मिल। अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, टी 2025, इन दोनों को ऐड करना है, 2025 आ ही जाएगा, ठीक है। जो टर्म अपने को निकालना है उसको क्या कर लेते हैं, माइनस, क्या है, 0। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देखो तो आप सभी लोग, ये तो अभी बता दिए, जस्ट बताए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो, पी वाई क्यू बेस्ड। बता दिए आंसर, वाह। 13 में से 10 चला गया, बोलोगे 3। बिल्कुल सही आंसर दिए, ठीक है। एक असर्शन बेस्ड भी पूछ लेता हूं मैं। कौन मेरा चाहने वाला लोग से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। ठीक है बालक, समझ गए, आपका मैसेज आ गया मेरे पास।
सिक्स टर्म 10th है, 10th टर्म 6 है, तो 8th टर्म ये 8 आएगा। कैसे? जैसे भी आया होगा, जैसे भी आया होगा नीचे वाले फॉर्मूला का यूज करके ही आया। तो इट मीन्स ये कैसा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब तो बना ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अच्छा होनी चाहिए। एमसीक्यू में, कौन से में? एमसीक्यू में, पीवाईक्यू में ही एक बार ये पूछ दिया गया है। क्या पूछ दिया गया है जी? ऐसे करके, इफ पीट टर्म इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी, देन फाइंड फाइंड पी प्लस क्यूथ टर्म। ये सेम टू सेम पूछ दिया गया है, ठीक है। फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस तो -1 के इक्वल होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रूफ में मिलेगा, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। 0 1 -1 नल, ठीक है। चलिए बनाते हैं, गिव है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हल्के में मत लेना है। टीपी इक्वल टू ए प्लस, इसमें से एक कम कर देंगे, डी, ठीक है। टी क्यू बोले तो ए प्लस क्यू -1 इंटू डी। ये टीपी हो गया, ये टी क्यू हो गया। और क्या सर? हाँ, अब सिंस जो ऊपर वाला टीपी था ना, ये क्या था? पी वाले टर्म किसके इक्वल था? क्यू के इक्वल था, यही ना। तो इसको अपने लोग बड़ी खूबसूरती के साथ इस तरह से लिख लीजिए, P-1 इंटू डी। बच्चा क्या करते हैं गलती, पी क्यू ये सब एकदम गलत तरीके से लिख लेते हैं। ए ऐसे लिख लेगा, पता ही नहीं, लिखने के बाद उसको थोड़ा देर बाद पता ही नहीं चलेगा ए है कि क्यू है। कैसे भी करके लिख ले रहा है भाई, लिखेगा पीछे से। बताओ, जो क्यू वाली वैल्यू है ना, टी क्यू, ये कितने हैं? पी का, दिया जाएगा ए प्लस, इसमें से एक कम कर लीजिए, और ये आ जाएगा आपका कितना? पी, ठीक। ये हो गई, अब हुई ये ओरिजिनल, ठीक ना। और ये एक दूसरे इक्वेशन से माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे? माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक ना। मेरे साथ साथ अगर बना पा रहे हो तो बिल्कुल बनाइए, ठीक ना। नहीं बना पा रहे, एकदम समझो, मुंह बना के बैठे मत रहो। ए प्लस Q-1 इंटू टी इक्वल टू पी। डी का वैल्यू चाहिए ना, माइनस करेंगे, इधर माइनस करेंगे, इधर माइनस करेंगे। इस तरफ से आप देखोगे अगर डी यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा P-1 -Q -1 इधर से आप देखोगे Q-P, ठीक है। इधर इधर देखेंगे, ये 1 से 1 कैंसिल, P-Q है ना, P- का Q, और यहाँ कितना आ गया T, और यहाँ Q-P। बस एक माइनस का डिफरेंस है, बस एक माइनस का डिफरेंस, नहीं कहता, बस एक गलती की देर है,
उसके बाद लोग भूल जाएंगे आप कितने अच्छे थे। बस एक माइनस का डिफरेंस है, ऊपर में माइनस लगाओगे, यहाँ पी माइनस क्यू करोगे, यहाँ पे पी माइनस क्यू करोगे, एक दूसरे से कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा माइनस का वन। ठीक है। डी का वैल्यू तो अपने पास -1 आ गया, ठीक ना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है। किसी भी एपी का क्वेश्चन में दिल और दिमाग, ठीक ना, हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होती है, ठीक। दिल और दिमाग, डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर दिल। नाउ, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में अपने को पुट करना है a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा था q। ये वाले इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देंगे, ये वाले में पुट कर देते हैं। पुट d इक्वल टू -1, तो a प्लस पी माइनस वन, और यहाँ पे -1 पुट करेगा, ये आ जाएगा माइनस पी प्लस का वन इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ गया, ये p इधर जाएगा तो p प्लस क्यू माइनस का वन, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया भाई। किसका टर्म का वैल्यू आ गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया। देयरफॉर अब किस चीज का इंतजार है, बना लो ना। टी कौन सा टर्म चाहिए, पी प्लस क्यू वाले टर्म चाहिए, यही ना। तो लिखोगे ए प्लस n-1, n-1 बोले तो कितना जी, p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है जी, यहां से ए का वैल्यू बोलोगे वाह, p प्लस क्यू माइनस वन, और इसमें जैसे ही डी को ऐसे पुट करोगे p प्लस क्यू माइनस का वन इंटू माइनस का वन, बस सारा काम खत्म। यहाँ हो जाएगा माइनस का p माइनस का क्यू और प्लस का वन, सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे बहुत चीजें समझ में आई, देखो क्या क्या रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक ना, इधर देखो, टी एक्स वाली टर्म कितनी हो गई वाई, ठीक है, टी वाई वाली टर्म कितनी हो गई एक्स, ठीक है। देन तो इससे क्या क्या आप बता सकते हो, पहला बात तो आप वो बता सकते हो, देन वन कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, क्या बता सकते हो, कॉमन, कॉमन डिफरेंस जो होगा इसमें वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, ठीक है। दूसरा बात जो बता सकते हो, ठीक है, अगर इसमें कोई भी अपने को टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो x प्लस वाई को ऐड कर लेंगे और इसमें से n को माइनस कर लेंगे, ठीक है, कोई भी टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, कभी कभी गांव में नहीं बेचने आया बोलेगा तकिया का खोल लेना है, x प्लस वाई और यहाँ पे -2, हर टर्म निकालना है, कुछ भी कोई भी टर्म निकालना है, लालगंज ये वाली टर्म निकालना है, ठीक है, तो इसको अपने को ऐड कर देना है और माइनस कर लेना है, ठीक है, लेकिन माइनस हिंदी होता नहीं, ध्यान में रहेगा। ये पी वाई क्यू में आपका पूछा जा चुका है। दिल और दिमाग में जब भी कंफ्यूजन है तो हमेशा दिल को चुने, क्योंकि दिल होता है सही, दिमाग होता है दही। अरे भाई, कहाँ से ट्यूशन ले रहे हो आज?
ठीक है, अब पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म के बारे में। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म ये क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म वाले में, ठीक है, इधर सुनिए, सम ऑफ nth टर्म कहने का क्या मतलब। ठीक है, अगर कोई टर्म लिखा हुआ है ना अपने को, तो उसका सम आपको निकालना है। जैसे A1, A2, A3, A4, इस तरह से कोई AP दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? AP। ठीक है, अगर इसी को आप सबको ऐड कर लो, A1 प्लस A2, ठीक है, इसको क्या लिखोगे? S2, यानी सम ऑफ टू टर्म। A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको क्या लिखोगे जी? S3। S3 बोले तो सम ऑफ थ्री टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसको क्या लिखोगे? S4। S4 बोले तो सम ऑफ फोर टर्म, सम ऑफ फोर टर्म। ठीक है, अभी सही कर देते हैं। ठीक, इधर इधर देखिए, A1 प्लस A2, इस तरह से हमने लिखा ना। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है, सर ये आपने क्या कर रहे हैं, ठीक ना, अगर मन में ऐसा आ रहा है तो बिल्कुल आना भी चाहिए। ठीक ना कहीं मुझे को ये समझाना है, क्या समझाना है सर? समझा रहे, अगर कहीं पे A1 लिखा हुआ है, A1 कहने का मतलब S1, और S1 कहने का मतलब सम ऑफ वन टर्म, और सम ऑफ वन टर्म कहने का मतलब फर्स्ट टर्म। ये अपने आप में कई क्वेश्चंस का एक आंसर। ठीक ना, फर्स्ट टर्म, ये चीजें कई स्टेटमेंट का एक आंसर। S1 जो होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म बोले तो सम ऑफ वन टर्म। किन्हीं को कोई दिक्कत? हम्म, ठीक है, और आगे चीजें सीखते हैं। ठीक ना, अपने को इतना तो आइडिया आ गया जो सम ऑफ एन टर्म होगा। ठीक ना, अगर वन पुट करोगे तो वही फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक ना, इधर देखें, इधर इधर एक फॉर्मूला है। ठीक ना, इस तरह से देखो, फॉर्मूला का डिटेल भी आप बोलोगे तो बता देंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीजें स्कूल वाले मास्टर साहब बताए। ठीक ना, अभी अपने को थोड़ा क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो उन फॉर्मूला में नहीं उलझना है। ऐसे करके देखो, एस एन, एस का मतलब होता है सम, और एन का मतलब होता है जितना टर्म आपको सम करना है। हमेशा n/2 करना है, जितना टर्म को सम है उसको ऐसे करना है। पहले टर्म को ऐड कीजिए, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बिल्कुल, ठीक ना, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट सीख सकते हैं इन चीजों को। ठीक ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, n/2। फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए। और लास्ट टर्म को बोला जाता है एल। और आपको जान के जरा सा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो एल है वो कैसा है? लास्ट टर्म।
और कभी कभी इसी एल को nth टर्म भी बोल लिया जाता है। nth टर्म क्या बोल लिया जाता है? nth टर्म। ठीक ना? nth टर्म। अगर आप इसमें, कौन से में, इसमें एल के जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं nth टर्म का, यानी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो क्या होगा वो देखिए। क्या ही हो जाएगा? नहीं कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, लो ये हो गया n/2। ये जो हमने एल के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बच्चा हमेशा से परेशान रहता है, सर सम ऑफ n टर्म के लिए दो फॉर्मूला है, कैसे यूज करेंगे, उनको कैसे समझाएं, दोनों का दोनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, बट दो अलग अलग रूप में। ठीक ना? रूप समझ रहे हैं? जैसे सेम ही स्टूडेंट को अगर आप स्कूल में देखोगे, स्कूल यूनिफॉर्म में, तो आपको अलग लुक दिखेगा। सेम ही स्टूडेंट को आप ब्यूटी पार्लर से निकलते देखोगे, या कैसे भी, या कोई फंक्शन में देखोगे, ठीक ना, कोई शादी वाले फंक्शन में देखो, या कोई भी पार्टी फंक्शन कहीं भी देखो, आपको पहचान में ही नहीं आएगा। थोड़ा देर तक एडजस्ट करने में ही वही है, बताओ। ठीक। पहला वाला फॉर्मूला और लास्ट वाला फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक ना? एन बोले तो सम ऑफ एंटर। ठीक ना? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ई क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म। बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? ठीक ना? हम्म। सम ऑफ एंटर। ठीक। देखो, फाइंड सम ऑफ सम ऑफ 10 टर्म ऑफ 10 टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी। बोलोगे सर जी कौन सा एपी है? 1 3 5 7। इसको जरा ऐड करके बताइए तो। वाह, आंसर आ गया। आ गया आंसर। वाह, वो ऑप्शन तो दिए ही नहीं, पहले से आंसर दे रहे बैठा। सम ऑफ 10 टर्म बताइए तो।
बताइए इसका आंसर। आंसर तो बता ही दिए मुझे। देखो, सम ऑफ एन और टर्म, ये किसके इक्वल होता है? एन स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर टेन है तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन पी वाई के। बन गया जी। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो तो, क्वेश्चन नंबर 2। सगुफ्ता, इसका आंसर बताओ तो। S1 बोले तो सम ऑफ वन टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म। इसमें ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका तो आंसर ये वाला होगा ना, नीचे वाले का, n/2 और a+l, यानी कितना हो जाएगा? n/2 यानी 10/2, 2+20, 5 × 22, 110। अब ये फॉर्म देखो, ठीक ना, आज के लिए फॉर्म। इसमें मतलब, अगर आपको nth टर्म निकालना होगा जब भी सम दिया होगा तो क्या करना, ठीक है? Sn - Sn - 1, मतलब आगे वाले टर्म तक का सम, उसके मतलब एक पीछे तक क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये चीजें आ जाता है। जैसे मैं क्वेश्चंस आपको बना के दिखाता हूँ, उससे आपको ये चीजें पता चल जाएगा। जैसे ये nth टर्म कैसे निकालोगे, इसका nth टर्म
देखो, किसी भी nth टर्म निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए सर? पहला टर्म चाहिए, और और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इन क्वेश्चंस को बनाने का दो तरीका मैं बताऊंगा। nth टर्म इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, यानी Sn माइनस इसमें से एक पीछे वाले टर्म माइनस कर दीजिए। Sn बोलो तो बोलोगे सर जी यही तो है 5n² प्लस 3n। अब क्या करेंगे, n के जगह पे माइनस n पुट कर देंगे, n-1। जहां जहां आपको इस तरह से लग रहा है, क्या लग रहा है सर जी? n, तो n-1 प्लस 3n-1। 5n² प्लस 3n-5 n² प्लस 1 माइनस का 2n प्लस 3n माइनस का 5n² प्लस 3n माइनस का, ये देखोगे 5n²। ओह, दो बार क्यों लिख दिया मैंने 5? 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस का 3। इसको देखोगे अगर सही से कैलकुलेट कर लिया जाए, सही से कर भी रहे हैं, ठीक। 5n², ये सब में -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 10n हो जाएगा, यहाँ 3n हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। n² वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। 3n इस 3n से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। 10n, 10n और -5 प्लस 3 यानी 10n-2। कौन सा ऑप्शन? ये वाली। तो 10n, कैसे गलती हो गया जी? गलत बता दिए क्या? 10n-2, ठीक। इस क्वेश्चन का हम एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन बताते हैं, जो आप एकदम देख के खुश हो जाओगे। हमको ही देख के खुश हो जा रहा है। इधर देखो, इधर इधर देखो, देखो। अगर अपने को फर्स्ट टर्म कैसी भी इसमें वन पुट करो ना, फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा आपको। यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा वन पुट करने पे? बोलोगे सर जी 5 + 3 कितना? 8। 5 + 3 कितना? 8। बोलोगे बिल्कुल सही है। जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है इसका डबल होता है। बोलोगे ये तो आपने बताया नहीं। अब भी बता रहे हैं ना। ये तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, वन पुट करोगे तो ये तो 13 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक टिक लगा दोगे तो आधा इंफॉर्मेशन पे बन जाएगा। लेकिन अपने को तो पूरा बनाना है, पूरा मतलब पूरा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ n²। कॉफिशिएंट ऑफ n²। तो कॉमन डिफरेंस कितने का? 5 × 2 = 10। ठीक है। तो कोएंथ टर्म निकालना है तो 8 प्लस n-1 इंटू 10। तो यहां से कितना आ गया? 8 प्लस 10n माइनस का 10, तो 10n-2 आ गया इस तरह से। बिल्कुल मत घबराइए, मैं इसी पे बेस्ड एक आपका PYQ क्वेश्चंस भी बताते हैं। कौन सा क्वेश्चंस? PYQ। PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मुस्कान सी खुशी आंखों में एक नमी। तो क्वेश्चन में कितना उलझा उलझा के दिया हुआ है। 2024 का क्वेश्चन है, सेट नंबर 3 का। आपसे देखो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है 6, 3 का फर्स्ट टर्म पूछ रहा है जी। वन पुट करो ना। 3 + 3, 3 + 1 कितना? 4। बताओ, देखते ही आंसर दे दिया जी। वाह, 1 आवर कंप्लीटेड। पूरा टाइम पे ध्यान रख रहे हो जी।
नंबर वन, नंबर टू। ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, ये 2024 बोर्ड में आया था, ये वाली। इफ सम ऑफ, इफ सम ऑफ, इसको भी बॉक्स में लगा के आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये वाले कॉन्सेप्ट लास्ट का है, क्योंकि मिस हो जाएगा तो फिर मिस, मतलब मिस नहीं। खत्म। देखो, इफ एस एन इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, देन सम, देन कॉमन डिफरेंस, देन कॉमन डिफरेंस टू पी। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा? टू पी। जैसे इफ, इफ एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, इस तरह से लिखा हुआ है। देन कॉमन डिफरेंस इज 0, 1, 2, नन। कौन सा ऑप्शन होगा ये? कैसे हुआ? देखो, एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, कॉमन डिफरेंस करना है ना, डबल कर दो इसका। ओ, जिंदा नहीं रहना है? नहीं रहना है तो बोल दो। वन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।